तो स्टूडेंट्स इससे पहले चैप्टर में यानी इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा बात किया किसके बारे में, मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड मैट्रिक्स चैप्टर 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या बात करता है, क्या बोल रहे थे इसमें, क्या फाइंड किया जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2x plus y 3x minus 2y equal to 4 5 and 4। तो क्या है 2x plus y equal to 5 और 3x minus 2y, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। नाउ 2x plus y equal to 5, इसमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालो। 3x minus 2y equal to 4, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6x प्लस 3y 5 3 जा 15, फिर 2 से 2 3 जा 6 माइनस 4y 4 2 जा 8, माइनस साइन जो रहेगा उसका उल्टा। तो ध्यान से देखिएगा इस साइन का अब कोई वैल्यू नहीं रहेगा, प्लस माइनस कट गया, प्लस और प्लस क्या हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7y, प्लस माइनस माइनस 15 से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7, 7y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7/7 कटा y का वैल्यू हुआ। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। 1 क्या है 2x प्लस y 5, 2x प्लस 1 5, 2x इधर गया 5 माइनस 1 2x 4, यानी 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, 2 2 जा x इक्वल टू 2। सो x का वैल्यू हमारे पास क्या आया 2, y का वैल्यू क्या आया 1। तो हमसे क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था ना, ये रहा आंसर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y इफ, तो क्या होगा x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको कॉपी में नोट कीजिए और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मैट्रिक्स बहुत ही इजी होता है, इसको केवल थोड़ा सा समझ बूझ के साथ और थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना होगा तो हम लोग इसको कर पाएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x प्लस y माइनस y, फिर क्या 2y माइनस x 3 1 2 माइनस 5 और 3। तो ध्यान से देखिए तो y का वैल्यू हमारा 2 मिल चुका, माइनस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू भी माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5, तो y के वैल्यू हमको माइनस 2 मिल गया, तो माइनस 2 इसकी जगह पुट की x माइनस 5 माइनस 4 x माइनस 5, तो a इधर गया माइनस x इधर माइनस 5 प्लस 4 माइनस x माइनस कितना हुआ 1, प्लस माइनस 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 कट गया, x का वैल्यू 1 आ गया। तो वो क्या हो गया x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया, ठीक। तो 3x प्लस y इक्वल टू 1,
तो देखिए यहां से 3 एक्स का वैल्यू हमारा तो निकल गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पे 2 भी पुट करते तो -2, अगर ये वाला y का वैल्यू पुट करके देखते हैं फिर से, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे कितना 3x प्लस -2 1, 3x -2 1, 3x 1 प्लस 2 x 3, x का वैल्यू 3/3 कट गया, x का वैल्यू 1। तो कैसे भी कीजिए हमारा x का वैल्यू निकल ही गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ के बुझ के करना होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। मैथ कोई मैजिक नहीं होता, इसको क्या होता है सही से फॉर्मूला, सही से स्ट्रेटेजी इसको लगाना होता है तो आराम से मैथ सही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ही हो कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आप लोग इसको नोट करते रहिए और क्या कीजिए इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स रहा क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया है, दिस इक्वल टू दिस, फाइंड x वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ध्यान से देखिए बोला गया है x प्लस 3। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या हो गया फर्स्ट एलिमेंट यानी वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू में गया। ठीक, इसका देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इक्वल टू 4। ये बात कोई मतलब नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। फिर यहां देखिए y माइनस 4 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, y माइनस 4 इक्वल टू 3। चलिए ठीक, फिर आता है x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए a वाला इधर गया तो 5 माइनस 3, x का वैल्यू आ गया 2, निकल गया हमारा आंसर। इसको तो कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ना x का वैल्यू है ना y का निकालना है। y निकालने के लिए a वाला इधर गया, कितना हो गया 3 प्लस 4, y का वैल्यू कितना हो गया 7। ये रहा आंसर। तो हमारे पास x का भी वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू, देखिए इक्वल, ये दोनों क्या सेम है कि नहीं। x का वैल्यू कितना आया है 2 और 7 हमारे पास आया 9, यानी 9 इक्वल टू 9। तो ये सही है। तो x का वैल्यू भी हुआ निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कितना 7, x y z का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम यानी इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल लिए -5, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 6। ये कुछ बता नहीं, यहाँ पे हो गया। अब क्या लेंगे z, कहां पे क्या निकालना, एक्स वाई, वाई यार यहां से निकल जाएगा और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो 5z इक्वल टू -20। x का वैल्यू इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -5 -2, x का वैल्यू हो जाएगा -7। ये रहा आंसर। y स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू इधर आया -6 हो गया। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, y स्क्वायर प्लस 3 - 2 y -6 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन जाएगा, y कॉमन गया, y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिए y प्लस 3, तो y प्लस 3 एक वैल्यू
y माइनस 2। आइदर अगेन करें, आइदर और y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 3, y का वैल्यू 0 रखें, y इक्वल टू 2। या नेगेटिव को नहीं लेते हैं, पॉजिटिव बोलेंगे तो y का वैल्यू कितना आया, 2 आया, और x का वैल्यू माइनस 7। तो ये भी रख सकते हैं, y का 2 वैल्यू आया 5z माइनस 20। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 20 बाई 5, 5 on 5, 5 4 जा, तो z का वैल्यू कितना होगा, माइनस 4 रहा। तो स्टूडेंट हमारे पास आया x का वैल्यू माइनस 7, y का वैल्यू माइनस 3, 2, z का वैल्यू माइनस 4। ये रहा आंसर। तो इसके साथ 7 नंबर क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में 8.2 के साथ। तब तक क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कीजिएगा, जो भी वीडियो होगा आपको जल्दी पहुंचेगा। और अपने दोस्तों में मैट्रिक्स को बांट दीजिए, से जो लोग केवल देखते ही देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में, अरे ये तो अंकित सर का सम्स बनाया हुआ है, तो फटाफट होने लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 8.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करना ना भूले, बाय।